ध्यान ये होता है कि जब भी आप पेपर सुनना शुरू करोगे तो आपका कुछ प्लान होगा, और उस प्लान में कई बार कांड हो जाता है। मतलब कितना भी प्लान करके जाओ, कांड हो जाता है। कोई एक सवाल पकड़ के तुमने उसमें ना चाहते हुए, कई बार हमारा उसमें बश ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि कोई आत्मा सवार हो गई है, फर्जी में टाइम दिए जा रहे हैं, लगेगा कि अरे यार ये सवाल हुआ क्यों नहीं। पहले आपने 30 सेकंड दिए, फिर आपको लालच आया कि चलो थोड़ा सा और कर लेते हो जाएगा, फिर 60 सेकंड हो गए, फिर एक सवाल है, फिर 90 सेकंड हो गए उसमें, फिर आपको लगा इतना टाइम देते थोड़ा सा और देते थे तो 120 सेकंड हो गए। ऐसा मैंने लोगों को करते हुए देखा है। मेरा एक फ्रेंड था यार IIT JEE के टाइम पे, उसने जो अपनी कहानी सुनाई, मैं तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। उसने क्या कांड किया, बहुत बड़ा कांड किया उसने, भीषण कांड किया, कांड नहीं भीषण कांड किया उसने। IIT का पेपर था, ठीक है, IIT में मैथ्स का पेपर था प्री में। एक क्वेश्चन में वो भाई साहब 10 मिनट लगा दिए, पता है आपको। कह रहा कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, सवाल मैं करता जा रहा हूं, मुझे लगा कि हो जाएगा हो जाएगा, अब लगे कि 2 मिनट हो गया है तो और टाइम दो। एक सवाल में उसने 10 मिनट दे दिए और वो सवाल ना निकला उनसे, और फिर आगे करने के कुछ लायक ही नहीं रह गए। तो बैठे थे, फिर रो रहे थे वहीं पर, अंदर आंसू टपकाने लगे, पूरा कमरा परेशान हो गया कि बेचारे के साथ क्या हो गया है। तो ये कई बार हो जाता है। तो ये लालच ध्यान रखना, गलती से भी नहीं होना चाहिए। सवाल तुम्हें जहां लगे छोड़ देना, समझ रहे हो कि नहीं। जिस मोमेंट पर तुम्हें तकलीफ होने लगे छोड़ देना, फंसना नहीं उसमें। ये मत सोचना कि मैंने कितना टाइम दे दिया इस पे, जाने दो भैया। जिंदगी में गलत डिसीजन हो जाते हैं, तो अब हमें ये नहीं करना कि उस गलत डिसीजन में फंसे रह जाना है। नया डिसीजन लो, आगे बढ़ो, स्किप मारो तुरंत ही। स्किप मारने में कोई भी कोताही नहीं बरतनी आपको, वरना अगर आपने ऐसे ही 2-2, 3-3 मिनट 3-4 सवालों में निकाल दिए, फिर बर्बादी आ जाएगी निश्चित है तुम्हारी। तो ये सवाल इमोशनल होने का नहीं है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में किसी भी मोमेंट पे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम गलत चीजें कर जाते हैं, प्लानिंग सारी धरी रह जाती है, सारा सोचना वोचना रखा रह जाता है। बट जो आदमी मेंटली स्ट्रांग है, जो आदमी मेंटली स्ट्रांग है, वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा।